मुख्यमंत्री जी को ये बात कहना चाहिए। पानी 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 दो। भाइयों, जत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। नारी की हत्या कर दो, गला घोट दो नारी की, कह दो न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। आप देख लीजिए किस तरह से आंखों में आंसू आ गए हैं। यह किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। मजदूर से भी खराब, मजदूर का भी एक गरिमामय जीवन मजदूर जी रहा है, लेकिन इनकी कोई गरिमा नहीं है। किसी आपके मिनिस्टर और सत्ता हो या विपक्ष, किसी विधायक की औकात नहीं है कि इस गर्मी में निकल करके और 1 घंटे गर्मी में रह जाए। कितने जिम्मेदार लोग हैं, कोर्ट का आदेश भी हुआ, वो आंसू आपको जीने नहीं देगा। 10,000 पर इनका जीवन कैसे चलेगा? आंखों के आंसू सूख गए हैं, बच्चे बड़े हो गए, गरीब कह करके आप खिल्ली उड़ा रहे हैं। तेरी तस्वीर सीने से लगा रखा है। किस फिल्म का गाना है मुझे नहीं पता, संभवतः कोई अगर बताएगा फिल्म, मैं तो बहुत कम देखा हूँ। और कितने सावन बीत गए, सावन आने वाला है। 25 वर्षों का सावन बिता दिया तमाम लोगों ने, उनके बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियां भी हो गई। दोस्तों, ये सामान्य लोग नहीं हैं, टेट सीटेट इन लोगों ने पास किया है, शिक्षक की पात्रता को धारण करने वाले लोग हैं, लेकिन तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। बाबा सुन नहीं रहे हैं, बाबा प्रदेश चला रहे हैं, दूसरा कार्यकाल है। बाबा ने कहा था धैर्य धारण करो, मैं आऊंगा तो न्याय करूंगा, 3 महीने के अंदर न्याय करूंगा। घोषणा पत्र में भी था। बाबा का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन आज भी शिक्षा मित्र के यह वह बच्चे हैं जो केवल इंटर और बीए नहीं किए हैं, इन लोगों ने टेट सीटेट पास किया है, उसके बाद भी प्रभु वजह क्या है, कैसे चलेगा? आज आपका मोटा भाई गृह मंत्री अमित शाह का आना हुआ था लखनऊ में, नियुक्ति पत्र बांटे गए, तमाम जनपदों से बसें लगा करके एक दिन पहले ही पुलिस में जो भर्ती हुए हैं बच्चे, उनको बुलाया गया, होटल बुक कराया गया, भोजन पानी की व्यवस्था की गई। राजकोष से हुआ है यह। किस कोष से हुआ है गुरुदेव? राजकोष से। यह पैसा हमारा है, यद्यपि भले ही आपको मुफ्त राशन, गरीब कह करके आप खिल्ली उड़ा रहे हैं, हमारा ही पैसा है, हमारे टैक्स के पैसे से हमने डीजल लिया, हमने पेट्रोल लिया, हमने नमक लिया, हमने तेल लिया, हमने मसाला लिया, हमने माचिस लिया, हमने नमकीन लिया, उसी का पैसा। और आप कहते हो गरीबों, पाई पाई से गरीबों की भलाई। 80 करोड़ अभी भी गरीबी है। आज हम विषयांतर न होते हुए उन लोगों की बात करते हैं जिनकी सेवाएं कुछ दिन में समाप्त हो जाएंगी। 25 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, टेट सीटेट पास किया है इन लोगों ने, सामान्य लोग नहीं हैं, यह है शिक्षा मित्र, इन्हें कहा जाता है। और आज लगभग 20 दिन से 20वां दिन है अनवरत धरने पर। नगर निगम ने, बाबा, भारत का संविधान कहता है अनुच्छेद 21, देश के हर व्यक्तियों को संपूर्ण गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। यहाँ एक टैंकर नहीं है कि पानी पी सके बच्चे। किसी आपके मिनिस्टर और सत्ता हो या विपक्ष, किसी विधायक की औकात नहीं है कि इस गर्मी में निकल करके और 1 घंटे गर्मी में रह जाए। या आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्य जिन्होंने आपको वोट दिया है, नहीं भी दिया हो तो भी आप मुख्यमंत्री, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यह घटिया आचरण है। लोग कहते हैं कि मैं फला पार्टी का विधायक हूँ, फला पार्टी का सांसद हूँ, जैसे ही आप निर्वाचित हो गए किसी पार्टी के नहीं हैं। अब दोस्तों, हम इन लोगों से बात भी करते हैं, कितने सावन बीत गए, हाय हाय रे मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल ये तड़पाए। और 2 कैसे नौकरी क्या है? 2 टकिए की नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय रे मजबूरी। मजदूर से भी खराब, मजदूर का भी एक गरिमामय जीवन मजदूर जी रहा है, लेकिन इनकी कोई गरिमा नहीं है, इनकी कोई डिग्निटी नहीं है। भारत के संविधान में एक शब्द दिया गया है डिग्निटी, डिग्निटी यानी गरिमा। कैसे चलेगा?
टेट सीटेट इन लोगों ने पास किया है। 50,000 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ओल्ड एज में, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, इन लोगों से सबसे हमारी उम्र अधिक है। जितने लोग हैं हमसे कुछ पीछे होंगे, शेष हमारे कुछ बच्चों की उम्र के होंगे। मैं भी पढ़ाई करता हूँ। इन लोगों ने मेहनत करके, ये आंखों में आंसू देख सकते हैं। ये आंसू कहीं न कहीं आपको, जितने जिम्मेदार लोग हैं, कोर्ट का आदेश भी हुआ, वो आंसू आपको जीने नहीं देगा। क्या समझ रहे हैं? प्रकृति हिसाब नहीं लगी। प्रकृति सभी का हिसाब लेती है। यह किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। आप इनके आंखों में आंसू देखिए, हमारी भी आंखें छलछला गई हैं। आखिर वही परीक्षा पास करके, टेट सीटेट तो आपके अध्यापक है ना, जो 50,000, 60,000, 70,000 पा रहे हैं। इन महिला का, इस मातृशक्ति का दोष क्या है? बहनों भाइयों, जत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। नारी की हत्या कर दो, गला घोट दो नारी की, कह दो न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। आप देख लीजिए किस तरह से आंखों में आंसू आ गए हैं। इस गर्मी में कोई निकल नहीं पा रहा है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बेशर्म तो नहीं कह सकता। आप जिस पीठ पर पदासीन हैं, हमारी औकात नहीं है कि आपको बेशर्म कह सके, लेकिन यह बेशर्मी की पराकाष्ठा जरूर है। वेतन बढ़ाएंगे, अपना वेतन बढ़ाएंगे ना, वेतन बढ़ाएंगे, भत्ता बढ़ाएंगे। सदन में नंगा नाच हुआ मुख्यमंत्री जी। मैंने आपके विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ एक चस्पा किया था, वहीं चस्पा किया, कोई पत्रक लेने वाला नहीं था। झगड़ा करोगे और उसमें गाली गलौज करोगे, उसका भी भत्ता लोगे, और यह 10,000 पर इनका जीवन कैसे चलेगा? आंखों के आंसू सूख गए हैं, बच्चे बड़े हो गए। कहने के लिए लोग कहते हैं शिक्षा मित्र। क्या है भैया? शिक्षा मित्र है। अरे भैया, दोयम दर्जे का इन्हें देख लीजिए, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। कितने सावन बीत गए, हाय हाय रे मजबूरी, कैसे चलेगा? क्या बाबा ने कभी आश्वासन दिया था आप लोगों को इसके लिए? बताइए, अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम गुड्डू सिंह है। हाँ, मैं शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करता हूँ, जिसके तत्वाधान में हम लोग 27 मई से यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन तो ना कह करके एक प्रार्थना के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं। आज आपने तो देखा ही है, आज 20 दिन पूरा नौतपा हो गया, जहाँ मौसम विभाग ने भी मना कर दिया था कि आप लोग घरों से बाहर ना निकलो। हम लोगों की पेट की रोटी यहाँ खींच के ले आई। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा आदमी रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है बाबा जी। एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा आदमी रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है, बल्कि रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, वह तीसरा आदमी कौन है? देश की संसद मौन है। तीसरा आदमी को बताना पड़ेगा। उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंचे यह सज्जन, कितना दिन इनकी सेवा रह गई है, कैसे चलेगा? अपना तो लगातार बढ़ा रहे हो, पेट भर नहीं रहा है, भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। थाने में, तहसील में मैं आपका हमदर्द हूँ, आपका सबसे अच्छा मित्र हूँ, क्योंकि मैं चमचा नहीं हूँ। चमचा आपका मित्र कभी नहीं हो सकता। चमचा आपका सबसे बड़ा शत्रु होगा। मैं चमचा नहीं हूँ, सत्य बात बताऊंगा। आप अच्छे हैं महाराज, आपसे अच्छा भी कोई नहीं है, सच में, रियली आप अच्छे हैं। लेकिन दो धर्म आपके हैं। एक तो जो यह वस्त्र आपने धारण किया है, वह धर्म बहुत बड़ा धर्म है। यानी आप राजनेता भी हैं और धर्म नेता भी हैं। कब करेंगे? कोई और समय आएगा करने का। क्या ये लोग फिजूल के हैं? इन लोगों ने वह परीक्षा पास किया है ना। मैं और लोगों से भी बात, कहाँ से आए हैं सर? शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर से। वह माटी जहाँ के सपूतों ने देश को आज़ाद कराया, अपने प्राणों की आहुति दे दिया, उस मिट्टी से हैं। वहाँ के एक बड़े कद्दावर मंत्री जी भी हैं, कई बार आप लोगों ने पत्रक दिया होगा। आप कहाँ से हैं? जी, मैं ललितपुर से आई हूँ। ललितपुर, झांसी, ललितपुर का बुंदेलखंड की वह माटी जहाँ से आई हैं, उस लड़ाकू धरती से आई हैं। तमाम लोगों को आप रोते हुए देख रहे हैं। यह जो आंसू निकल रहे हैं, ये आंसू वह आंसू हैं जो बर्बाद कर देंगे। क्या समझ रहे हैं? सत्ता बराबर रहेगी,
आप भी कभी रोए थे प्रभु, कभी आप भी फपक करके सदन में रोए थे। क्यों रोया था आपने? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, आपने इसलिए रोया था कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ था। मैंने सुना था सदन में, हे साधु बाबा, लालू ने बोला हे साधु बाबा। मैंने देखा था, आप उस समय, हमसे उम्र आपकी कम है, मैंने वह देखा था, फपक के रोए थे, दिल से आप रोए थे। यही ना कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा था। यह लोग रो रहे हैं, या आपकी आंसू से और इनकी आंसू में क्या अंतर है? बहुत सा अंतर है। यह गरीब लोग हैं, यह असहाय लोग हैं, यह पात्रता के धारक लोग हैं। आपका विधायक निपट निरक्षर होगा, 10-20 मुकदमे होंगे तब भी विधायक और सांसद हो जाएगा। आपकी औकात नहीं है महाराज जी उसको रोकने की। तमाम गुंडे और मवाली आपकी पार्टी में है, अन्य पार्टियों में भी है। कोई पार्टी, यही विशेषांक है पार्टियों का। लेकिन आप में और इनमें अंतर यह है कि आप सर्वशक्तिमान होकर के भी रोए थे। इतने बड़े पीठाधीश्वर थे, सबसे कम उम्र में सांसद हो गए थे, उसके बाद बाबा जी फपक करके आप रोए थे। इनकी और आपकी आंसू में अंतर है। आपकी आंसू ने कभी ऐसा किया कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, सरकार आ गई। लेकिन इनके जो आंसू हैं, जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यह सरकार को नेस्त नाबूद भी कर देंगे। समय बराबर रहता है क्या? समय दिन होत न एक समाना। आंसू थम नहीं रहे हैं। कहाँ से आई हैं बहन जी आप? सर जिला हापुड़ से। कहाँ? जिला हापुड़ से। किस जिला में है? हापुड़ जिले से। हापुड़ जिले से। आप कहाँ से आई हैं? बांदा जिले। बांदा। और देख लीजिए, एक बार मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, एक बार देख लीजिए, मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। 3 बेटियों, 7 बेटियों का बाप हूँ। हमारे और भाई को मिलाकर के 7 बेटियाँ हैं। मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। हमारी बेटियों ने भी टेट किया है, सीटेट किया है, और आपका निकल नहीं रहा है। प्राइवेट विद्यालयों में, स्तरीय विद्यालयों में, जो एशिया स्तर के पुरस्कृत शिक्षण संस्थान है, उसमें पढ़ा करके अपनी जीविका और ट्यूशन पढ़ा करके बच्चे अपना निकाल रहे हैं। देख लीजिए बाबा जी, जब आप रोए थे सदन में, उसे याद करिए, और इन आंखों में जो आंसू हैं उनको भी देखिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और शिक्षा क्षेत्र के जो मिनिस्टर हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा। अब मैं बात करूँगा, चूँकि हमारी भी भावनाएं थी, देर से मैं रोक नहीं पा रहा था। कुछ बताइए। और आप लोगों ने 50,000 ऐसी संख्या है लगभग। हमारे यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें 1,46,000 शिक्षा मित्र इस समय कार्यरत हैं। हाँ, जिसमें से 50,000 शिक्षा मित्र लगभग में ऐसे हैं जो टेट सीटेट पास हैं, जो भी मानक हैं अध्यापक बनने के, जो एक राष्ट्रीय संस्था NCT है उसके जो मानक तय करती है, हम लोग उसको पूरा करते हैं। उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन्मभूमि है, वहाँ पर हम जैसे लोगों को परमानेंट कर दिया गया। अब नहीं, बहुत पहले कर दिया गया। 2019 तक जितने भी टेट पास थे, या उन्हें परमानेंट कर दिया गया, और जो किन्हीं कारण से टेट पास नहीं थे उनको अच्छा मानदेय और सारी सुविधाएं शिक्षक की दी जा रही। जितने बीजेपी शासित राज्य और कई प्रदेशों में ऐसा, और कई सारे, आप मध्य प्रदेश ले लो, हिमाचल ले लो, हर जगह पे सारी व्यवस्था है। हमारे मुख्यमंत्री जी भारत के कहने में कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में आते हैं। लेकिन आज उन्हीं के राज्य में, वो तो गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं ना, अगर आज वो गुरु की अगर आंसू नहीं समझेंगे, या गुरु का सम्मान अगर वो नहीं जान पाएंगे, तो आखिर कौन जानेगा। मैं आज भी उनके ट्विटर हैंडल पर देखता हूँ, वो मुख्यमंत्री बाद में, गोरखनाथ के पीठाधीश्वर बाद में। दोस्तों, मैं अध्यक्ष जी को एक बार रोकूंगा। जिधर आप देख रहे हैं सबके आंखों में आंसू हैं, कोई बाकी नहीं है। और इधर भी देख लीजिए, अगर यह पात्रता के धारक हैं तो महाराज कर दीजिए ना, कितना बोझ बढ़ेगा। अरे शराब पर टैक्स लगाते हैं ना, गौवा में शराब की दुकानें खुली हैं ना, आप उसको रोक नहीं ना पा रहे हैं। काऊ टैक्स, कौन सा टैक्स? काऊ टैक्स लगता है। किस पर लगता है? दारू पर लगता है। ये बाबा, दारू की दुकानियाँ गौवा में खुल रही हैं ना, बहुत दुकानें बढ़ा दिया, और दारू की दुकानें महिलाएं संचालित कर रही हैं। बहुत बड़ा सुअवसर आपने दिया। दारू की दुकानें कौन? महिलाएं संचालित कर रही हैं।
दारू पीने के बाद कैंसर होगा, दारू पीने के बाद रेप होगा, दारू पीने के बाद छिनैती होगी, पीने के बाद डकैती होगी, दारू पीने के बाद तमाम अपराध होंगे, दारू पीने के बाद व्यक्ति नर पिशाच होगा। दारू की दुकान पर, दारू पर आपने टैक्स लगाया है, काऊ टैक्स। जो गैया गौवा में घूम रही हैं ना, जो मर रही हैं गो आश्रय केंद्रवा में, उस पर काऊ टैक्स लगा है, वही पैसा जाता है। कौन सा पैसा जाता है बाबा जी? हम गलत कहेंगे तो हमको लटका देंगे ना, मैं गलत बोलूँगा नहीं, और आपके पास हमें लटकाने की ताकत है नहीं, क्योंकि हमारे पास जो नैतिक बल है वह उसके आधार पर आप लटकाएंगे नहीं। फर्जी मुकदमा करवा सकते हैं लेकिन वो आप कराएंगे नहीं, क्योंकि यह आप जो वस्त्र धारण किए हैं उसकी संहिता और मर्यादा है। तो दारू पिलाएंगे, दारू की दुकान महिलाओं के नाम खुलवाएंगे, गांव गांव में गली गली में दारू की दुकानें संचालित करवाएंगे, काऊ टैक्स लगाएंगे, और जो टेट सीटेट पास हैं शिक्षा मित्र, वह गर्मी में, प्रचंड गर्मी में चिल्लाएंगे, हजारों मर गए, कुछ मरने के कगार पर जाएंगे, और उसके बाद भी बाबा जी की जय जयकार करेंगे और कहेंगे तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा। रियली आप अच्छे हैं, कोई दो राय नहीं है। सबके बाद शासन सत्ता चलाना है, आप अच्छे हैं, लेकिन ये अभी एक अच्छा काम कर दीजिए। आप सर से पानी ऊपर उठ रहा है। और एक चीज़ और है महाराज जी, मैं तो कुछ धारण नहीं करता हूँ एक जनेऊ के अलावा, और खड़ाऊँ धारण करता हूँ, गंगा जी के लिए खड़ाऊँ धारण किया हूँ। तो एक चीज़ और है कि ऊपर वाला का जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया था। हाई कोर्ट से जीत गए थे, लेकिन एक उसके ऊपर का भी न्यायालय है जो आपको भी डंडा करेगा, हमें भी डंडा करेगा। उस ऊपर वाले के न्यायालय से डरिए। क्या कहना है आपको, कुछ कहना है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, और सर ये कहना चाहती हूँ कि आज माननीय गृह मंत्री जी आए हैं यहाँ लखनऊ में कि बच्चों को जो पुलिस में हुए उनको नियुक्ति लेटर देने। मैं भी निवेदन करती हूँ, ये आपकी बेटी निवेदन कर रही है माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस तपोभूमि में 20 दिन से लगातार हम तप रहे हैं, हमें एनसीटी के सारे मानक पूरा करते हैं। माननीय जी हमें न्याय दे दीजिए, हमें अस्थायी शिक्षक बना दीजिए ताकि मेरा परिवार भी सुखी से रह सके। मैं ये कहना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी से, आप ही की सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्यों पढ़ाया था मुझे? इस दिन ये दिन दिखाने के लिए पढ़ाया था क्या? मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं भूखी मर रही हूँ, मेरे समाज में अपमान हो रहा है। क्या इसी को शिक्षित कहते हैं? मैं वो तमाम मानक पूरे किए हुए हूँ जो एक शिक्षक के होते हैं, उसके बावजूद मैं एक अपमानित ज़िंदगी जी रही हूँ। कौन देगा मुझे न्याय? बच्चों की बात अगर उनका पिता नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? मैं भी देश की बेटी हूँ, मुझे हक है अपना अधिकार मांगने का। इनसे कब मिलेगा हमें न्याय? कब होगी इनकी करुणा दृष्टि हम पर? कब बरसेगा इनकी करुणा का सागर? ये हमें मुख्यमंत्री जी को ये बात कहना चाहिए। पानी 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 दो, पानी हट जाइए हट जाइए हट जाइए। इसके बाद भी मुंह धुलिए, पानी ले आइए, काम करिए। इसके बाद भी इस मातृशक्ति ने करुणा का सागर कहा है। हे करुणा के सागर, कब हम पर ध्यान देंगे? आराम से आराम, आओ बेटा आओ, आओ, आओ। खड़ा मत कराइए, रुक जाइए, बैठे बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में परमात्मा ने मुझे जो ताकत दिया है, उस ताकत को पूरी तबीयत से बगैर कटपीट तो कभी नहीं किया जीवन में। जो भी हुआ उसको मैंने दिखाया और मुकाम तक पहुंचाया। महाराज श्री, आप हमारा वीडियो देखते हैं, मुझे विश्वास है, क्योंकि हमारे वीडियो पर कई बार जांच वाच भी बैठी है और आपने बहुत से मामलों में न्याय भी किया है। लेकिन यह मामला सिंहासन हिल जाएगा, गरुड़ छोड़कर भागे भगवान भगत के बस में। इसके बाद भी ये लोग आपको भगवान मानते हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप बताइए।
मैं माननीय पीठाधीश्वर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, आप ही ने एक शब्द कहा था कि ये शिक्षा मित्र पिछली सरकारों की गलतियाँ हैं। पिछली सरकारों ने हमारे साथ जो गलतियाँ की, आप ही ने एक दिन सदन में भी बोला था कि ये पिछली सरकारों की गलतियाँ हैं। अब आज तो आप डबल इंजन की सरकार में हैं, तो पिछली सरकारों की गलतियों को आप सुधार सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कितना बुरा हाल हो रहा है हमारे साथ। हम 5 बार टेट पास किए हैं, सी टेट पास किए हैं, यूपी टेट पास किए हैं, और आप सदन में कहते हैं कि पिछली सरकार की गलतियां हैं। आप सब कुछ आपके हाथ में है आज, क्यों नहीं सुधारना चाहते पिछली सरकार की गलतियां? क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? हम प्रदेश की जनता नहीं है? हमने आपको बार बार सपोर्ट किया, बार बार वोट किया, हमने, हमारे घर वालों ने। आज हमारे बच्चे आपकी वजह से भूखे मर रहे हैं, तो फिर हमारे आप माई बाप कैसे हो सकते हैं? मैं ये कहूँगा कि आप हमारे माई बाप हैं। बिल्कुल विनम्र निवेदन से 20 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार बैठे हुए हैं हमारे भाई बहनें सब। अच्छा, कोई शासन स्तर से पत्रक लेने आया? शासन स्तर से कोई पत्रक लेने अभी तक नहीं आया है। लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोगों, धरना प्रदर्शन कभी जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, थाने पर होता था, अधिकारी हिल जाता था, सिफारिश करता था, और उसे यह होता था, बेइज्जती होती थी कि इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन। 20 दिनों से यह बच्चे इस गर्मी में, आपके परिवार के सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, नगर निगम को शर्म नहीं है कि एक टैंकर पानी यहाँ भिजवा दे। आपका कोई भी विधायक यहाँ इनकी खोज खबर नहीं लेने आया। क्या यह लोक कल्याणकारी राज्य है जिसकी परिकल्पना हमारे लोकतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान में की गई है? एक गिलास पानी अगर बाबा आपके लखनऊ में इन शिक्षा मित्रों को नहीं मिल पा रहा है जो धरनारत हैं, तो धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। इसका दंड तो भोगना पड़ेगा। अब मैं चाहूंगा, क्या मनरेगा मजदूर से भी आप लोगों का कम है? क्या बताएं कितना कम है, क्या गिना दूं कितना कम है। बस मैं तो इतना कह सकता हूं कि जितना भी है वो इतना कम है कि जहर खा के मरें तो मरें अभी, तो भी साला समस्या से बाहर, समस्या जस की तस खड़ी है। मैं योगी जी से एक बात कहना चाहता हूं। सदन में उन्होंने कहा था, उनको बहुत पीड़ा थी, तो उन्होंने कहा था क्या ये सदन मेरा साथ देगा? सांसद थे जब वो। आज मैं कह रहा हूं उनसे, क्या आप हमारा साथ नहीं दोगे? क्या ये विधानसभा मेरा साथ नहीं देगी? क्या मैं नागरिक नहीं हूं? ऊपर देखता हूँ तो वृद्ध माता पिता, नीचे देखता हूँ तो बड़े होते बच्चे, कहाँ जाएंगे इनकी शादियों के लिए? 10,000 में हम बचा लेंगे? हमारे पास ये 10,000 इतना है जो 10 लाख के बराबर हो रहा होगा। ये हर रोज़ बढ़ रहा है। मैंने इसका पेड़ लगाया जिस पर तो रोज़ 10,000 गिरते हैं। अरे साहब, इसमें तो 333 रुपये गिरते हैं, जिसमें 1 महीने का तो मानदेय हमको मिलता ही नहीं है। छुट्टियों 11, क्या कोई आदमी 11 ही दिन बीमार पड़ेगा? क्या उसे 11 बारी केवल ज़रूरत पड़ेगी अपने जीवन में? साल में 11 दिन का अवकाश इनको मिलता है मात्र। अरे जब वही काम कर रहे हैं, वही इनकी योग्यता है सब कुछ, तो दोयम दर्जे के नागरिक क्यों? सवाल बहुत हैं। आप भी आ जाइए, आइए 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 आइए। जो चीज़ें छूट गई हैं उसको बताइए, अपना परिचय। मानवर, सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई। मैं राम गोपाल चित्रकूट से। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, और हम लोग 25 साल से एक ही चहारदीवारी के अंदर हैं, और उसमें ज़मीन आसमान का अंतर क्यों? जबकि हम समान योग्यताधारी, पहले हम प्रशिक्षण नहीं था तब हमें 2400 3,000 दिया जाता था, हमारा शोषण किया जाता था। और जब हमने प्रशिक्षण किया तो आज तक प्रशिक्षित मानदेय भी नहीं मिला। उस टेट कर लिया तो अब हम सारे मानक पूरा करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे परमानेंट 25 चित्रकूट से आए हैं, चित्रकूट से आए हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। जा पर विपदा पड़त है सोई आवत यह देश। जा पर विपदा पड़त है सोई आवत यह देश। जब विपदा पड़ी थी तो आपने खूब रोया था, सदन में रोया था। आज आपकी मुस्कुराहट बता रही है आप पावर में हैं, पावर को धारण किया है आपने। आप अपने वचन को पूरा करिए, पूरा कर दीजिए। हम भी आपकी जय जयकार करेंगे, हम भी कहेंगे आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
हम आपका चरण धो करके, आप ऐसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, बड़ा सम्मान मैं भी आपका करता हूँ, लेकिन मैं चमचा नहीं ना हूँ कि जय जयकार करूँगा। बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। जी, कहना आदरणीय जोगी जी से हम यही चाह रहे थे। हाँ। गोरखपुर से हैं और गुरु गोरखनाथ जी की नगरी है, हाँ। जो उनको विरासत में मिली है। अब तो पूरा उत्तर प्रदेश उनको मिला हुआ हाँ, है। हाँ, हाँ। उत्तर प्रदेश के वो मालिक हैं। हाँ। तो उनसे कहने का मेरा यही है कि आप भगवान राम को आदर्श मानते हैं। भगवान राम के खानदान की एक कहावत है, कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो गुरु गोरखनाथ जी हम लोगों के ही कलेक्ट्रेट में आकर के कहे थे कि आप लोग अपने आंदोलन को धार दो, मैं सांसद की हैसियत से तुम्हारी पैरवी करूंगा। आज तो आप मुख्यमंत्री आप ही को करना है महाराज जी, काहे विलम्ब कर रहे हैं? अब विलम्ब हमारा निस्तारण कर दीजिए, हमारे शिक्षा मित्र भाइयों का कल्याण कर दीजिए। आप संत आत्मा है, संत न छोड़े संत ही कोटि मिला संत, मलय भुंगई वे दिया शीतलता न तजन। इस उक्ति को आप चरितार्थ कर दीजिए महाराज जी। मेरा गोरखपुर की नगरी से यही आपसे निवेदन है। सांसद थे तो कहा था कि आंदोलन को धार दो और हम करेंगे। महाराज, आपके घर में, लखनऊ आपका घर है, और एक गिलास पानी अगर शिक्षा मित्रों को, ऐसे जो बच्चों की नर्सरी को तैयार करते हैं, एक गिलास पानी अगर आपके नगर निगम ने नहीं दिया, इनको धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। दंड तो भोगना पड़ेगा। अब हम अवसान की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ आप कहना चाह रहे हैं, बताएं। अनूप मिश्रा उन्नाव। हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बनारस से कहा था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी। 2014 में उन्होंने कहा था। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सिर्फ हम एक बात कहना चाह रहे हैं। वो अपने हर मंच से नियुक्ति पत्र बांटते समय एक मेडिटोरियस वर्ड का प्रयोग करते हैं कि योग्यताधारी। तो हमारे जो योग्यताधारी शिक्षा मित्र हैं, जो एनसीटी का मानक पूरा कर रहे हैं, जो सहायक अध्यापक बनने की पूरी योग्यता रखते हैं, आप योग्यता का क्या पैमाना नापना चाहते हैं? 25 वर्षों का अनुभव शिक्षा मित्रों के पास और एनसीटी की मानक की योग्यता पूरी करने वाले शिक्षा मित्र आज दर दर भटक रहे हैं। आज 20 दिन से इको गार्डन में बैठे हैं। इन्हें वापस जाके फिर उन्हीं बच्चों को पढ़ाना है जो देश का भविष्य बनाएंगे। लेकिन शिक्षा मित्रों के बच्चों का खुद का कोई भविष्य नहीं, शिक्षा मित्रों के माता पिता का बीमारी के लिए कोई इलाज का पैसा नहीं। तो जो योग्यताधारी मेडिटोरियस की बात हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, मैं सम्मान करता हूं उस वर्ड का। तो आज जो मेडिटोरियस कैंडिडेट हमारे हैं, जो मानक पूरा करते हैं शिक्षा मित्र, उनको तत्काल प्रभाव से सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति दे दी जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश किया है। 18 नवंबर 2020 के आर्डर में उन्होंने बोला है कि स्टेट हैज़ ओन राइट्स टू मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट शिक्षा मित्र। राज्य को हम नियम कानून बनाने की शिथिलता देते हैं शिक्षा मित्रों के विषय में। अब तो कोई दिक्कत नहीं, न्यायालय से भी हम सुरक्षित हैं। सिर्फ आपको करना है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब कहाँ जाएंगे। आशा है देर आए दुरुस्त आए। अध्यक्ष जी, हमें उम्मीद है, हम लोग आशाधारी हैं, आशावादी हैं। और बताओ। मैं सरिता मुजफ्फरनगर से ही हूँ। कहाँ से? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर। अच्छा, मुजफ्फरनगर से। मैं तो गृह मंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि गृह मंत्री किसे कहते हैं? एक माँ को कहते हैं। हर घरों में एक माँ मंत्री होती है और बच्चों की बिलख सबसे पहले माँ ही सुनती है। ऐसे कैसे हो गए आप? जिस घर में पुरुष रोने लगे तो पहले तो निश्चित है रुदन औरतों का हो जाता है। पुरुष रो रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए 20 दिन से। हम अपने घर नहीं गए, हमारे पता नहीं बच्चों ने खाया पिया, सास ससुर कैसे हैं। आज तुम उन्हें नियुक्ति पत्र दे रहे और 25 साल से हम सेवा कर रहे, वे भी हंसने लगेंगे हमारे पे। बीटीसी करा, टेट किया, सुपर टेट किया, इस चीज़ की हमसे परीक्षा ले रहे। और वो क्या परीक्षा है बताओ हमें आके, हमें बता दो। वो छोटे छोटे जो बच्चे बेसिक में पढ़ते हैं ना, वो प्यार हमारे से करते हैं। कभी उनसे इंटरव्यू लेके देखो, बुआ कहते हैं, बहन कहते हैं, चाचा कहते हैं, भैया कहते हैं। उन्हें पाल रहे हम, इसके बाद हमें कैसा जीवन दे रहे आप? पर जाए हम आपके बच्चे हैं, हम आपके एक टॉफ़ी दे के काम करा रहे कि ये टॉफ़ी तब दूंगा जब तू ये करेगा, जब दूंगा। बीटीसी कर लिया, टेट कर लिया, 25 साल दे दिया। अरे वो टॉफ़ी हमें कब मिलेगी? माँ हो हमेशा हमारी, ए माँ तू ही सुन ले। दोस्तों, बड़ा मार्मिक पक्ष है। और अभी एक और हमारे भाई, इनका रोना मैंने देखा, रुदन, और अभी इनकी आँखों में देख रहे हैं आंसू। जब मैं घर जाता हूँ ना, मेरा बच्चा जो है ऐसे पैर में देखता है कि कुछ लाए हो चिज्जी पापा, तो मुझे बहुत रोना आता है साहब। चिज्जी नहीं दे पाता हूँ, कहता चिज्जी लाओ पापा, कैसे चिज्जी दे पाऊँ? 10,000 रुपये एक मजदूर आदमी को 600-800 रुपये मजदूरी मिलती है, हमको 300 रुपये मिलता है पर डे का, और वो भी 1.5 महीने 2 महीने हो जाते हैं।
अभी बीच में मेरा बच्चा बीमार हो गया था साहब, उसको लैट्रिन की समस्या आ गई तो अचानक बीमार हो गया, तो 20,000 रुपये मैंने लोन दूसरे घर से ले करके अपनी अंगूठी रख करके उस बच्चे को मैंने बचाया अपना। इतना कहना चाहता हूँ, एक मजदूर को जब मजदूरी दी गई उसमें लिखा हुआ है कि न्यूनतम मजदूरी 26,000 है, तो हम शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये क्यों मिल रहा है? ये शिक्षक जो देश का निर्माता होता है और एक जो मजदूरी का उसका घर बनाने का काम होता है उसको शाम तक मानदेय मिल जाता है। यह है हमारे प्रधान सेवक मोदी सरकार का श्रमिकों को तोहफा और कुशल कार्य क्षेत्र। मैं अध्यक्ष जी से बात कर लेना चाहूँगा और बताइए, 60 में बताइए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बहुत ही दयालु हैं और उन्हें देश को उनके अभी 11 वर्ष सुशासन के पूरे हुए हैं, उन्होंने जिस देश में मजदूरों के भी कि मजदूरों का शोषण ना हो एक मानक तय कर दिए कि उन्होंने 3 मजदूरों की श्रेणियां बनाई, एक सकुशल, एक अर्धकुशल, एक अत्यधिक कुशल। जो 3 मजदूरों की श्रेणियां, तीनों को बारी बारी बता दीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 श्रेणियां बनाई ताकि वो भी ये जानते थे कि कहीं मजदूरों का शोषण होता होगा, उनके उन्होंने मानक तय कर दिए। एक अत्यधिक कुशल, एक सकुशल, एक अर्धकुशल। अत्यधिक कुशल की मजदूरी जो दैनिक मजदूरी है वो 1,035 रुपये करके कुल मिला के 26,910 रुपये प्रति महीना है। और आज एक हम जो 25 वर्षों से हम लोग बेसिक विभाग में पढ़ा रहे हैं। इन तीनों में आप कौन हैं? अब मैं गिन ही नहीं सकता। अगर मैं गिनूंगा तो हमारे देश की जो संस्कृति है गुरु शिष्य परंपरा की, उसका अपमान होगा कि आज एक गुरु को मजदूर से, हमको मजदूर से कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। लेकिन ये कहना पड़ रहा है कि आप इतने सशक्त मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के आपने बनाए, मोदी जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने एक कहते हो ना हमारे सशक्त मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये सशक्त कि आज हर राज्यों में जो शिक्षा मित्र गुरुजन हैं वो सुखी हैं। आप ही ने तो किया है, उत्तराखंड में आप ही ने तो किया है, बजट वहाँ से आप ही तो देते हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक योगी संत होने के नाते तब भी आज हमारी मजदूर से भी बदतर 300 रुपये मात्र प्रतिदिन। आखिर ये कहाँ का न्याय है प्रभु? दोस्तों, पूरा मामला में जैसे किया वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के सभी को भेजूंगा। विपक्ष के विधायकों से लेकर के सत्तासीन दल के जो विधायक हैं, विधान बनाते हैं, उन तक और देश के सचेत नागरिकों तक, यानी यूं कहा जाए 180 देशों में हमारे सम्मानित साथी हमें देखते हैं। मैं सभी तक यह संदर्भित करता हूं, आप भी दबाव बनाएं कि इन हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को और न्याय दिलाएं। सर, एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, आज हम 20 दिनों से जहां हमारे मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं कि कोई भी क्राइम होता है उसको कहते हैं कि 24 घंटे में हम निवारण कराएंगे। आज हम 20 दिन से उनसे केवल एक हम अधिकारियों से भी खूब मिल लिए, शिक्षा मंत्री जी से भी मिल लिए। यहाँ तक कि मैं शिक्षा मंत्री जी के विषय में बताना चाहूँगा, जो हमारी पिछली मुलाकात हुई, वो भी कहते हैं कि हम भी कुछ नहीं कर सकते, जो करेंगे मुख्यमंत्री जी। तो मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप हमारी समस्याओं का कब बुलडोजर चलाओगे? आप हर जगह बुलडोजर चलवा देते हो। आप इन गुरजनों की समस्याओं, हमारे परिवारों की समस्याओं, हमारे वृद्ध माता पिताओं की समस्याओं, हम तो आपके बच्चे हैं, हमारी समस्याओं पर आप बुलडोजर कब चलाओगे? आपकी एक दर्शन के मात्र से संत भी, जो भगवान भी तो तपस्या से मिल जाते हैं। 20 दिन से हम लोगों ने भीषण गर्मी तपती धूप में आपके मिलने के लिए तपस्या करी है और ये भी प्रण कर रखा कि मुख्यमंत्री जी आप हमें समय देंगे, लेकिन आखिर कब दोगे? हम लोग बीमार हो रहे हैं, हम लोग चिलचिलाती धूप में परेशान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आप इतना बिजी कैसे हो सकते हैं? आप तो सबसे मिलते हैं। हम आपके बच्चे हैं, 50,000 टेट पास शिक्षा मित्र जो आपकी एक केवल मुलाकात के लिए यहाँ बैठे हैं। दोस्तों, बड़ा मैं भी आज इनके साथ जो इनका कष्ट है उससे साझा कर रहा हूँ, जो भी हमारे पास ताकत है, और मैं पूरा मामला संदर्भित करता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। आज लखनऊ के इको गार्डन में जो शिक्षा मित्र के हमारे साथी हैं, जो बहनें हैं, हमारे भाई हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, 20 दिनों से लगातार इस प्रचंड गर्मी में लोगों ने चलते चलते दम तोड़ दिया। यहाँ भी कई लोग मूर्छित हो गए, हजारों शिक्षा मित्र मर गए। अब क्या इंतजार कर रहे हैं? 10,000 से ऊपर। तो मैं पूरा मामला संदर्भित करता हूँ। सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।